अस्सलाम वालेकुम, जावेद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम किड्स 3+ के सबक ज़ुआत के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। डोडो और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप सबको कैसे हैं आप सब? डोडो और मैं हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं और आपको आज एक और किस्सा सुनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। थोड़ा सा किस्सा डोडो से मिलता जुलता है, मतलब मिलता जुलता से मुराद ये है कि कहानी में डोडो शामिल है, क्योंकि कल डोडो से एक छोटी सी हरकत हो गई जिसके बारे में हमने सोचा कि हम आपको भी बताएं कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएंगे और सोचेंगे भी ज़रूर इस बारे में। ठीक है डोडो? तो हुआ कुछ यूँ कि कल हम फुप्पो के घर ज़ियाफ़त पे गए। ज़ियाफ़त मतलब दावत पे गए। वहाँ जब हम गए तो वहाँ पे बहुत मज़े मज़े के खाने बने हुए थे। डोडो के लिए तो कुछ फेवरेट और ख़ास बना हुआ था, जिसकी वजह से डोडो ने अपनी प्लेट में बहुत ज़्यादा खाना डाल दिया और फिर उससे खाया नहीं गया। तो फुप्पो ने समझाया कि बेटा, प्लेट में हमेशा उतना खाना डालते हैं जितना आप खा सकें, वरना वो ज़ाया हो जाता है। तो फिर क्या हुआ, अम्मी ने कहा इसके खाने को हम पैक करा के घर ले जाएंगे और कल अगले दिन या रात को डोडो वो खा लेगा। बात तो बहुत सही है, क्योंकि खाना तो उतना ही डालना चाहिए ना जितना हमने खाना है, वरना वो ज़ाया हो जाता है ना डोडो? उसके बाद से हमने फैसला किया कि हम ऐसा कभी कोई काम नहीं करेंगे। अच्छा खैर, हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में हमें एक ज़ईफ़ नज़र आए। अब्बू ने गाड़ी रोकी और अब्बू ने कहा कि इनको हम ये खाना दे देते हैं, क्योंकि वो ज़रूरतमंद लग रहे थे। डोडो ने तो जिद लगा दी, नहीं ये तो मेरा खाना था, आप कैसे उनको दे सकते हैं? है ना डोडो? कुछ ऐसे ही कहा था ना आपने। फिर क्या हुआ था भला? फिर अब्बू ने समझाया कि जो ज़रूरतमंद होते हैं उनकी मदद करना फ़र्ज़ होता है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि इससे अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। फिर इसको जानने के बाद डोडो खुश हो गया और उसने अपनी ज़िद छोड़ दी और हमने बहुत प्यार और एहतराम से वो खाना उन ज़ईफ़ को दे दिया। तो बच्चों, आप भी यही किया करें। हमने इस कहानी से 2 चीज़ें सीखी। एक, हमको खाना ज़ाया नहीं करना चाहिए और दूसरा, हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। जी डियर टीचर्स, आप बच्चों को इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ सुनाएं। हाँ, अगर आपको लगे कि आपकी क्लास में कोई डिसिप्लिन प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बिहेवियर इशू हो रहा है, तो आप इन कहानियों का सहारा लेके उनको भी एड्रेस कर सकते हैं। यानी आपकी कहानी होगी ज़ुआत के बारे में या किसी भी हरफ के बारे में, मगर आप उसके साथ साथ बच्चों की तरबियत भी कर रही होंगी। तो फिर हम चलते हैं कि हमारे पास अब कौन से अल्फाज हैं जो फ्लैश कार्ड्स की सूरत में हैं। वो फ्लैश कार्ड्स जावेद पब्लिशर्स की तरफ से हमें फराहम किए हुए हैं। कोई बात नहीं, अगर आपके पास नहीं तो आप तस्वीरों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम देखते हैं हमारे पास कौन सी तस्वीरें हैं। हमारे पास है ज़ियाफ़त, ज़ख़ीम और ज़ईफ़। जी, अब बारी बारी बच्चों को ये तस्वीरें दिखाइए और इनके बारे में बातचीत कीजिए और इसके साथ साथ बच्चों से ये पूछें कि ये सब तस्वीरें और इनके नाम किस आवाज़ से शुरू होते हैं। ये तो आवाज़ है ज़ की। ज़, ज़ुआद ज़, यानी ज़ुआद ज़ ज़ईफ़, ज़ुआद ज़ ज़ख़ीम, ज़ुआद ज़ ज़ियाफ़त। यानी कि आवाज़ क्या है? ज़ की। शाबाश। जब इसकी अच्छी सी पहचान हो जाए तो फिर हम चलेंगे अपनी किताब की तरफ और हमारे पास है किताब में एक ज़ईफ़ की तस्वीर। ओह, हमने तो बहुत ज़्यादा बातें की थी ज़ईफ़ की कहानी के अंदर, उसको एक दफ़ा दोहराइए। इस तस्वीर के अंदर और जो कुछ आपको नज़र आता है उसके ऊपर भी बच्चों की तवज्जो दिलवाइए, अच्छी तरह से बातचीत कीजिए और इसके साथ साथ ज़ुआद ज़ ज़ईफ़ ज़रूर पूछिए और आप बारी बारी राउंड लीजिए और बारी बारी बच्चों से पूछते जाइए कि ये तस्वीर किस चीज़ की है। ज़ुआद ज़ ज़ईफ़, यानी कि आवाज़ पे तवज्जो ज़रूर देनी है आपने। जब ये वाला काम आपका अच्छी तरह से हो जाए तो फिर हम चलेंगे अपने इसी सफ़े के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से की तरफ और वहाँ पे हम खेलेंगे एक खेल। बिल्कुल, हमें तो पता है हम क्या खेल खेलते हैं। जी, हम ढूंढते हैं कि आज
हमारे पास इन दो अल्फाज में ज़ुआद कहाँ है? तो चलो आओ देखते हैं। पहले लफ्ज़ में ज़ुआद कहाँ है? शाबाश, ये तो दरमियान में है। चलो अब मुझे बताना कि दूसरे लफ्ज़ में ज़ुआद कहाँ है? अरे वाह, बच्चों ने तो पहले से मुझे बता दिया कि इसमें तो ज़ुआद आखिर में है। बड़े ज़हीन बच्चे हैं मेरी जमात के। जी डियर टीचर्स, जब आपने इसके बारे में बातचीत कर ली हो, गेम भी खेल ली हो, ज़ुआद ज़ की पहचान भी हो गई हो, फिर चलेंगे हम अपनी एलईडी प्रोजेक्शन की तरफ। बिल्कुल, एलईडी प्रोजेक्शन में वही तस्वीर मौजूद है जो हमारे इस वक्त किताब में थी, यानी कि हम बच्चों को वो तस्वीर दोबारा एलईडी प्रोजेक्शन में दिखाएंगे और दोबारा से बच्चों की दोहराई करवाएंगे। इस दोहराई के बाद जब आप मुतमईन हो जाएं कि बच्चों को ज़ुआद ज़ की बेहतरीन पहचान हो गई है और बच्चे इस तस्वीर को देख के अच्छी तरह से बातचीत कर सकते हैं इस तस्वीर के बारे में, तो फिर हम चलेंगे अपनी लिखाई की तरफ। ज़ुआद को लिखने के लिए हम एक आँख बनाएंगे और फिर उसका एक गोल सा पेट बना देंगे और फिर आँख के ऊपर एक नुक्ता डालेंगे। ये है हमारी ज़ुआद की शक्ल। अंदाज़ा हो गया हमें कि ज़ुआद कैसे लिखते हैं, लेकिन लिखने से पहले हम करेंगे प्री राइटिंग प्रैक्टिस। प्री राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बच्चे हवा में लिखेंगे, अपनी कलाई के ऊपर लिखेंगे, अपने साथी की कमर पे लिखेंगे, टेबल पे लिखेंगे और आप सैंड ट्रे है तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद आप बारी बारी बच्चों को बोर्ड पे बुलाएं। ये सब करने के बाद हम चलेंगे अपनी एक्टिविटी बुक यानी जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई एक्टिविटी बुक की तरफ। वहाँ पे क्लास का काम क्लास में करवाएं और घर का काम घर के लिए दे दीजिए। आपकी समाअत का बेहद शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और जुड़े रहे बोलती किताबों के साथ।